मोहम्मद सलीम डार साहब, आप जेडके हाउसिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कल प्रेस एनक्लेव में आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या वजूहत है प्रोटेस्ट करने की? देखिए, उनकी डिमांड क्या थी? हाँ, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एक स्कीम है जिसकी नोडल एजेंसी इम्प्लीमेंट करने के लिए जेएंडके हाउसिंग बोर्ड है। ये स्कीम 2016 में शुरू हुई। ये उन लोगों के लिए स्कीम है जो ये 3-4 जो गाइडलाइंस हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। नंबर 1 कि उनका कोई पक्का हाउस नहीं होना चाहिए अर्बन लोकल बॉडी के अंदर या जीएमसी एसएमसी लिमिट्स के अंदर। दूसरा, उनकी अपनी ज़मीन होनी चाहिए। तीसरा, 3 लाख से कम उनकी इनकम होनी चाहिए। ये मेजर जो गाइडलाइंस हैं, ये जो फुलफ़िल करेंगे तो वो एलिजिबल हैं। इसमें इनको 1,66,000 के करीब इमदाद मिलती है। 1.5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट का अमाउंट होता है और 16,666 जो है यूटी गवर्नमेंट से मिलता है। जब ये स्कीम शुरू हुई तो टोटल इसमें जो यूटी में 52,210 बेनिफिशरीज़ को अप्रूव किया गया। ये सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी जो है उन्होंने अप्रूव किया हमारी रिकमेंडेशंस पे, जो तब यहाँ से गई हुई थी, डिफरेंट डीपीआरस थी। श्रीनगर में इन 52,210 में से जो टोटल अप्रूव्ड थे वो थे 16,144। मतलब टोटल अगर यूटी का हम मान लेते हैं 100%, तो श्रीनगर, खाली श्रीनगर एसएमसी के 31% थे, 31%। बाद में सीआईडी से एक रिपोर्ट आती है कि श्रीनगर में एक एसएलटीसी है हकीम मुजम्मिल, जिसने काफ़ी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट की है। लोगों से पैसा मांगा जा रहा है, इनएलिजिबल बेनिफिशरीज़ को बेनिफिट दिया जा रहा है, वगैरह वगैरह। एक रिपोर्ट आई जो गवर्नमेंट ने हाउसिंग बोर्ड को भेज दी। हाउसिंग बोर्ड ने उसको देखा तो साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ने उसमें एमडी हाउसिंग बोर्ड को उस वक्त इंक्वायरी ऑफिसर लगा दिया, जो उस वक्त के यहाँ पे एमडी हाउसिंग बोर्ड थे। उन्होंने उस पर एक इंक्वायरी की और इंक्वायरी की रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेज दी, जिसमें ये बताया गया कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स पे कि ही इज़ इन्वॉल्व, मुजम्मिल जो है ही इज़ इन्वॉल्व इन डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज़, मेकिंग इलीगल पेमेंट्स टू सम बेनिफिशरीज़ वगैरह वगैरह। उस बेस पे उसको साइडलाइन किया गया हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कहने पे। सब्सिक्वेंटली डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ कश्मीर को इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया विद जॉइंट कमिश्नर ऑफ श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एज को मेंबर। तो वो जब इंक्वायरी उनकी रिपोर्ट आई तो उसमें बराबर उन्होंने लिखा, जो मैं वो पढ़ता हूँ जो इंक्वायरी ऑफिसर ने लिखा, दैट मिस्टर मुजम्मिल वर्किंग एज एसएलटीसी हैज़ हाईजैक्ड ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्कीम एंड कंप्लेंट्स अबाउट हिज मेलाफाइड intentions have been received from MC Magam, Kazigund, Habak, Lal Bazar, Zadibal and other areas of the Srinagar city. Even at some places, people complained that for releasing the genuine staged payments in their favor, they have to pay underhand cuts to them. ये इंक्वायरी ऑफिसर ने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने उसको डिसएंगेज किया। डिसएंगेज ही नहीं किया, गवर्नमेंट ने साइमल्टेनियसली रीवेरिफिकेशन प्रोसेस का ऑर्डर दिया कि पूरी यूटी में रीवेरीफाई किया जाए सब बेनिफिशरीज़ को जो भी अप्रूव हुए हैं। ये खाली इसी यूटी में नहीं हुआ, इट हैपन थ्रू आउट द कंट्री और काफ़ी इनएलिजिबल बेनिफिशरीज़ निकल के आए इस वेरिफिकेशन प्रोसेस में। टोटल जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज़ 52,210 में से निकले, वो आए 20,209 टोटल बेनिफिशरीज इनएलिजिबल। और साइमल्टेनियसली उस वक़्त सैचुरेशन ऑफ डिमांड के लिए ये भी देखा गया कि क्या कोई एलिजिबल है जो रह गया है, वो भी चेक किए गए और वो निकले 12,700 जो एलिजिबल रह गए थे। उन 12,700 को इनकॉर्पोरेट किया गया और 20,209 को निकाल दिया गया। और श्रीनगर के जो 16,144 थे उनमें से 13,265 इनएलिजिबल थे। मीन्स 82% ऑफ द टोटल श्रीनगर के जो बेनिफिशरीज थे उनमें 82% इनएलिजिबल थे। अब मामला इतना ही नहीं रहा, अब जब हमने इसको और सिक्योरिटाइज किया तो देखा जो वो 13,265 थे उनमें से भी 1,247 ऐसे थे जिनको पेमेंट भी चली गई थी, 1,247। और वो टोटल पेमेंट जो है इन एलिजिबल बेनिफिशरीज को चली गई है वो है 10 करोड़ एंड 78 लैक्स। उसके बाद जब वो पूरा डाटा बना, मैटर वाज टेकन अप विद द गवर्नमेंट और वहाँ पे टॉप लेवल से हमें अप्रूवल आया कि इसको रेफ़र कर दीजिए क्राइम ब्रांच और एसीबी को। ऑल दिस डाटा हैज़ बीन शेयर्ड विद क्राइम ब्रांच एंड एसीबी। आवर डीवीओ इज़ हियर
इन्होंने सारा शेयर किया है और हमने पूरा इसमें डिटेलिंग की। तो यही कल प्रोटेस्ट था कि ये इनएलिजिबल जो है इनको क्यों निकाला गया। दरअसल मकसद ये है कि किसी तरह से इनएलिजिबल को बेनिफिट दिया जाए, वो होगा नहीं, कभी नहीं होगा इनएलिजिबल को। और साइमल्टेनियसली खाली हकीम मुजम्मिल नहीं, हमने 13 ऐसे CLTCs को निकाला है जो या तो परफॉर्म नहीं कर रहे थे या माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, और 2 रिसेंटली हमने वो CLTCs को निकाल दिया श्रीनगर के जिनके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स आई कि इन्होंने दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन पेइंग benefits to some ineligible beneficiaries or making extra payments than what are to be required to be paid under norms। तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। तो वही एक प्रोटेस्ट चल रहा था। दरअसल लोगों को मालूम नहीं है कि गाइडलाइंस क्या हैं, एलिजिबिलिटी की कंडीशंस क्या हैं। हर आदमी को लगता है श्रीनगर में या पूरी यूटी में कि PMAY आया तो ये हर किसी को 1.5 लाख मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। मैं फिर दोहराता हूँ, आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए ULB के अंदर। जहाँ पर आप मकान बनाओ वो ज़मीन आपके नाम होनी चाहिए। नंबर 3, आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। ब्रॉड गाइडलाइंस ये हैं। हाँ, एनहेंसमेंट में भी हम देते हैं, अगर 3 लाख से कम है थोड़ा सा वो एनहेंस भी कर सकता है। और हमारा टाइप डिज़ाइन अप्रूव्ड है कि टाइप डिज़ाइन क्या होगा, जो स्टेट लेवल कमेटी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी, उसमें टाइप डिज़ाइन भी अप्रूवर है। तो सारा हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन ये कि इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज को दें, ये कभी हो नहीं सकता। टेक 1 अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।